सभी को राधे राधे। जैसे आजकल बोला जा रहा है कि जो सीमा हैदर का जो बड़ा बेटा है राज, उसके लिए बोला जा रहा है कि वो गुरुकुल में पढ़ने जाता है और उसका जो एडमिशन है वो गुरुकुल में ही एपी सर ने करवाया है और वो वहीं पे पढ़ता है। और ये भी बोला जा रहा है कि जो उसकी 3 बेटियां हैं सीमा हैदर की, वो दूसरे स्कूल में पढ़ने जाती है और जो बेटा है वो गुरुकुल में ही पढ़ता है। और ये बोला जा रहा है कि वो बेटा सैटरडे को घर आता है और संडे को घर ही पे रहता है। मंडे को वो बच्चा दोबारा अपने स्कूल यानी कि गुरुकुल में वो चला जाता है। ये कुछ चैनलों पे लगातार चर्चा हो रही है, बोला जा रहा है कि जो बेटा है वो गुरुकुल में ही पढ़ने जाता है। और ये भी बोला जा रहा है गुरुकुल में जो भेजने का मकसद है सीमा हैदर का या एपी सर का, ये बोला जा रहा है कि ताकि वो बच्चा जो सीमा हैदर को मीडिया वाले पूछने जाते हैं उनके घर पे, ताकि वो बेटा मीडिया वालों से दूर रहें। और वो जैसे गुलाम हैदर के बारे में उस बेटे से पूछते हैं, राज से पूछते हैं, तो ताकि वो बेटा अपने पापा के बारे में कुछ बोल ना दे। ये इन चैनल वालों का बोलना है, ये मेरा बोलना नहीं है। और इसलिए भी उस बेटे को जो है गुरुकुल में ही रखा गया है। और ये भी बोला जा रहा है कि गुरुकुल में उसको इसलिए भेजा ताकि वो सनातन धर्म को अच्छे से फॉलो करें और समझें, ये बोला जा रहा है। तो देखो, पहली बार तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने तो ऐसे नहीं देखा है। वो जो चारों के चारों बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं सीमा हैदर की और 1 बेटा है राज, ये चारों के चारों बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बेटा है राज वो गुरुकुल में जाता है और बेटियां किसी दूसरे स्कूल में जाती है, ऐसा तो। पर जिस तरह बोला जा रहा है क्या पता, है ना। तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर वो बेटा गुरुकुल में जाता भी है एक बारी के लिए, तो मैं इतना बता देती हूँ, गुरुकुल के बराबर शिक्षा कहीं भी नहीं दी जाती। किसी भी स्कूल में गुरुकुल के जैसी शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर वो बेटा वाकई गुरुकुल में पढ़ता है बेटा, और वो सैटरडे को ही घर आता है और मंडे को फिर वो बेटा दोबारा गुरुकुल चला जाता है, राज जिस तरह बोला जा रहा है, तो मैं इतना बता देती हूँ, जो गुरुकुल की जो शिक्षा दीक्षा होती है ना, उसके बराबर शिक्षा दीक्षा किसी भी स्कूल में नहीं होती है। वहाँ बुनियादी चीज़ों पे काम होता है बच्चे के साथ, अगर वो बच्चा वाकई जाता है गुरुकुल में। तो गुरुकुल में बच्चा बहुत छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक वो सीखता है। जो गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई होती है वो किसी भी स्कूल में नहीं होती है, अगर वो बेटा जाता है तो। और जिस तरह बोला जाता है कि उस बेटे को जानबूझ के, ये भी बोला जा रहा है कि उस बेटे को जानबूझ के एपी सर ने और सीमा हैदर ने जानबूझ के गुरुकुल में डाला है ताकि वो मीडिया वालों के संपर्क में ना आए और वो अपने पापा यानी कि हैदर के बारे में कुछ बोल ना दे। इसलिए भी उसको मीडिया वालों से दूर रखा है। और ये भी इसलिए भी रखा है कि भाई वो सनातन धर्म को अच्छा तरह से फॉलो करें। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं बोलती हूँ, किसी चैनल के माध्यम से ये लगातार बोला जा रहा है कि वो बेटा गुरुकुल में पढ़ता है और सैटरडे को बच्चा घर आता, संडे को घर पे रुकता है और मंडे को फिर वो दोबारा अपने स्कूल यानी गुरुकुल में वो चला जाता है। तो ये तो होता है भाई कि जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है वो बच्चा वहीं रहता है, वो रोज़ के रोज़ घर नहीं आता जैसे अन्य स्कूलों से आता है, ऐसा नहीं है। अगर वो वाकई बच्चा जा रहा है तो अच्छी बात है। मैं बार बार बोली, गुरुकुल के जैसी शिक्षा तो कहीं भी नहीं होती है। वहाँ पे बुनियादी चीज़ों पे काम होता है, ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपरी काम होता है जैसे अन्य स्कूलों में होता है। वहाँ बुनियादी चीज़ों पे जो फोकस किया जाता है बच्चे के साथ। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि बेटा वो जो राज है, राज ने अपने पापा यानी कि हैदर से 3 बार उसने कांटेक्ट कर दिया, अपने पापा को उसने कॉल लगा दी और ये बोला जा रहा है कि भाई पापा मैं तो यहाँ बहुत परेशान हूँ और आप जल्दी भारत आइए और मुझे यहाँ से लेके जाइए क्योंकि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, ये बोला जा रहा है। तो क्या जो राज है यानी फरहान है, क्या उसने सच में अपने पापा हैदर से कांटेक्ट किया है? वो सच्ची में अपने पापा को कॉल यानी फ़ोन करता है, बातचीत होती है उस बेटे की अपने पापा से? इसमें भी कितनी सच्चाई है इसका भी मैं कोई पुष्टि नहीं करती हूँ कि इसमें सच्चाई होगी, है ना। तो जिस तरह बोला जा रहा है कि राज बार बार परेशान रहता है, वो रोता है, बाकी बच्चों के लिए नहीं, जो 3 लड़कियां हैं ना, 3 बेटियां हैं ना, उनके लिए नहीं बोला जाता है।
खाली राज के लिए ये सारी के सारी बातें होती है कि राज परेशान है, और राज अपने अपने पिता से 3 बार फ़ोन कर चुका है और अपनी कंडीशन अपने बारे में वो बता चुका है कि मैं यहाँ परेशान हूँ, यानी रघुपुरा में मैं परेशान हूँ और माँ हमारा ध्यान नहीं देती, ये बोला जा रहा है। तो क्या जो राज है, राज ने क्या सच में अपने पापा यानी हैदर से क्या उसने सच में 3 बार संपर्क किया है? क्या किसके फ़ोन से उसने संपर्क किया अपने पापा को, और क्या बातचीत हुई है, उसका भी कहीं रिकॉर्ड होगा, करी कि नहीं करी। और करी भी होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई उसका बाप है, वो करनी चाहिए। और अगर इसमें सच्चाई है तो अच्छी बात है। तो जो ये बातें हो रही बच्चों को लेके बार बार जो जो चर्चाएं सामने आती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलो बच्चों को लेके ही ये मेन मुद्दा है, अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए ही ये मेन मुद्दा है। पर इसमें सच्चाई कितनी है इसका कोई अता पता नहीं अभी, जिस तरह बोला जा रहा है ना। बेटियों के लिए नहीं बोला जा रहा है, जो सीमा हैदर की 3 बेटियां हैं उनके लिए नहीं बोला जा रहा है। जबकि जो एक बेटी है मुन्नी, जो बड़ी बेटी है, प्रियंका है कि मुन्नी है, वो जो बड़ी बेटी है वो भी तो बड़ी है। जब राज अपने पापा से बातचीत कर सकता है तो क्या वो जो बड़ी बेटी वो नहीं कर सकती? वो भी तो कर सकती है ना। पर बेटी को क्यों नहीं बोला जाता? बेटे को क्यों बोला जाता है? बेटा परेशान है, बेटा रोता है, बेटा बिलखता है, बेटे के साथ ऐसा होता है, बेटे के साथ ऐसा होता है, और बेटे ने 3 बार अपने पापा से जो है फ़ोन पे बातचीत कर ली है। और ये बोला जा रहा है, ये मैसेज दे रहा बेटा कि भाई पापा आप जल्दी भारत आओ और हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से ले जाओ, हम यहाँ परेशान हैं। तो क्या राज इस तरह की बात अपने पापा से कर सकता है, या उसने सच में वाकई उसने अपने पापा को कॉल की होगी? ये पता नहीं, इसका कोई अभी क्लियर नहीं है। जहाँ तक फिर वो ये भी बोला जा रहा है कि ये भी बोलते हैं कि वो गुरुकुल में पढ़ता है, उसको गुरुकुल में डाला है। और गुरुकुल में क्यों डाला, ये इनका बोलना है, गुरुकुल में क्यों डाला? ताकि वो मीडिया के संपर्क में ना आए और वहाँ पे वो सनातन धर्म को अच्छे से समझे, ये बोला जा रहा है। और वो बेटा सैटरडे को घर आता है, संडे को घर में रहता है, और मंडे को फिर वो बेटा लौट जाता है। इस तरह की बातें हो रही है, पर बेटियों के लिए नहीं बोला जा रहा। बेटियों के लिए तो बोलते हैं कि ना बेटियाँ, है ना। तो मैं बार बार बोल रही, अगर वो बेटा वाकई गुरुकुल में पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। गुरुकुल के जैसी शिक्षा कहाँ दी जाती है? कहीं भी नहीं। गुरुकुल में बुनियादी चीज़ों पे काम होता है, छोटी से लेके बड़ी बड़े उस पर काम होता है। अगर वो बेटा वाकई गुरुकुल में पढ़ता है तो बेटा इंसान बन जाएगा, ठीक है। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं बोल रही है, किसी चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है तो इस तरह का बोला जा रहा है। और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी हमें पता नहीं। हमने तो जो सुना था, जो देखा था, वो ये देखा था भाई कि जो चारों के चारों बच्चे वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे वो उनको ये प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे चारों के चारों बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक। अब लेकिन जो कुछ दिनों से ये चर्चा में आ रहा कि नहीं बेटा वहाँ नहीं जाता है, बेटा तो गुरुकुल में पढ़ता है। हाँ, बेटियों के लिए बोला जा रहा है बेटियाँ वहाँ पढ़ती है, बाकी बेटा तो अलग है, बेटा अलग स्कूल में पढ़ने जाती है, यानी गुरुकुल में पढ़ने जाता है। तो गुरुकुल के बराबर शिक्षा कहीं नहीं दी जाती भाई। अगर वाकई वो बेटा गुरुकुल में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गुरुकुल के जैसी शिक्षा कहाँ मिलती है, कौन देता? अब जहाँ तक ये बोला जा रहा है कि वो जानबूझ के उसको भेजा गया, एपी सर के लिए बोला जा रहा है, सीमा के लिए बोला जा रहा है, और सचिन के लिए, इन तीनों के लिए बोला जा रहा है। इन तीनों ने जानबूझ के उस बेटे को गुरुकुल में डाला है ताकि मीडिया वालों के संपर्क में ना आए, और वो वहाँ से अच्छे अच्छे से जो हिंदू सनातन धर्म है उसको अच्छे से फॉलो करें। इस तरह का बोला जा रहा है। मैं तो बोल रही अगर वो बेटा वाकई गुरुकुल में पढ़ता तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात। गुरुकुल के जैसी शिक्षा कहाँ होती है? पहले के ज़माने में सारे गुरुकुल ही चलते थे, अब कहाँ है? जिस तरह बोलते हैं कि भाई बच्चों के साथ ऐसे हो गया, बच्चों के साथ ऐसे हो गया। हाँ, मैं भूल गई, ये भी बोला जा रहा है कि जो रघुपुरा में उनके जो कोई है, कुछ लोग वहाँ है, रघुपुरा में रहते हैं, सीमा के अगल बगल में, सीमा हैदर के घर के अगल बगल में ही कुछ लोग इनके रहते हैं। तो ये इनको खबर देते हैं, इनको पल पल की खबरें इन तक पहुँचाते हैं कि आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ। ये लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारा है कोई बंदा वहाँ जो हमें पल पल की खबरें भेजता है, हर के दिन की खबरें हमारे पास आती है। तो उन्होंने कि बोला है कि बच्चा वो जो है राज है वो गुरुकुल में पढ़ता है, और गुरुकुल में वो पढ़ता है,
और सैटरडे को घर आता है, संडे को रहता है घर पे, मंडे को फिर दोबारा चल जाता है, ये बोला जा रहा है। और ये भी कि किसी ने बताया है कि वो अपने पापा को कॉल करता है, 3 कॉल उसने कर दी, 3 बार उसने फ़ोन कर दिया अपने पापा को, और बहुत रोता है, वो बिलखता है, वो अपने पापा के आने का वेट कर रहा है कि पापा आओ, आप हमें ले जाओ यहाँ से, हैं यहाँ से हमें, भारत से हमें ले जाओ। तो क्या राज इस तरह का करता होगा क्या? क्योंकि राज तो कई बार मीडिया वालों के सामने जब आया, उससे पूछा गया, तो यही बोलता है कि हमें यहाँ अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, और हम स्कूल भी जा रहे हैं, ये बोला। ऐसा तो राज ने कभी मीडिया के सामने नहीं बोला है कि हमको यहाँ बुरा लगता है, कि हमको अपने पापा की याद आ रही। यहाँ तक भी मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आपको अपने पापा की याद आती है, तो उन्होंने बोला नहीं, हमें नहीं आती पापा की याद। बच्चों ने भी बोला, राज ने भी बोला, जब मीडिया वाले उनसे पूछते तो ये भी बोला है। हाँ, एक बार मीडिया वालों ने, किसी ने उससे पूछा था कि भाई आप अपने मम्मी के बारे में क्या बोलेंगे, क्या मम्मी आपको टाइम देती है? तो उस बच्चे ने ये बोला था कि मम्मी हमको टाइम नहीं देती है, ना वहाँ देती थी टाइम, ना यहाँ देती। ये उसने बोला, ये उसने सच्चाई बोली होगी, क्योंकि बच्चा हमेशा सच बोलता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है। जो बच्चे को दिखता है, जो बच्चे को लगता है, वो बच्चा बोलता है। तो इसमें सीमा हैदर की बहुत बड़ी गलती है, बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाई उन बच्चों के लिए तो इतना संघर्ष कर रही है, ठीक। क्योंकि राज ने, किसी ने, मीडिया वाले ने उनसे पूछा था, तो जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा भाई आपको यहाँ आपकी माँ आपके ऊपर ध्यान देती है, तो राज ने बोला था कि माँ ध्यान नहीं देती है, वहाँ भी नहीं देती थी ध्यान, ये बोला है। बाकी जो भी उन्होंने पूछा है, हैदर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला ना, हमें यहाँ के बारे में पूछा कि आपको इंडिया में कैसा लगता है, तो उसने बोला अच्छा लगता है। तो ये सीमा की गलती है, भाई बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे, इतना, है ना, उन बच्चों के ऊपर आप ध्यान नहीं देगी तो फिर क्या बात होगी? ये तो कोई बात नहीं हुई फिर। और बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, मैं ये बार बार बोलती हूँ, बच्चा हमेशा सच बोलता है, झूठ वो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। वो जो बोलेगा वो साफ सुथरा बोलेगा, उसको ना छोटे का पता, ना बड़े का पता, ना उसको ऐसा पता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वो अपने मन की बात बोलेगा जो उसको लगता है। तो ये गलती है, सीमा हैदर की गलती है, बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सारे बच्चों को, है ना। तो जो ये बीच में बातें आ रही हैं कि बच्चा वहाँ, राज वहाँ पढ़ता है और बेटियाँ वहाँ पढ़ती है, बेटा गुरुकुल में पढ़ता है, बेटियाँ किसी स्कूल में पढ़ती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं इसमें टिप्पणी नहीं करती हूँ, पर जिस तरह बोला जा रहा है ऐसा, है ना। और ये भी बोला जा रहा है कि भाई राज ने कई बार अपने पापा से 3-4 बार संपर्क कर लिया, और रोता है, बिलखता है, बोलता है पापा आप आ जाओ, हमें यहाँ से ले जाओ, हम फंसे हुए यहाँ पे, है ना। और ये बोला जा रहा है कि राज के साथ नाइंसाफ़ी होती है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, ये बोला जा रहा है साफ साफ। तो ये तो आप भी देख रहे हैं, बच्चे खुश हैं। भाई जब भी सीमा ने बच्चों को उसमें लाया होगा, वीडियो में दिखाया होगा, तो बच्चे खुश हैं। जब वो पाकिस्तान से आए थे तो बिल्कुल केकड़े टाइप के थे वो, सच में उस समय कितने कमज़ोर थे बच्चे, खुद भी सीमा। लेकिन जब से बच्चे यहाँ रह रहे, बच्चे बच्चे अच्छे से हैं, उनके चेहरे पे जो है रौनक है, और साफ़ सुथरे, मतलब अच्छे से रह रहे बच्चे मेरे हिसाब से। तो जो बच्चों को जैसे हम उनको देखते हैं, आगे वहाँ तो हम, सीमा के घर तो हम गए नहीं भाई, ठीक है, पर जो दिखाया जाता है उसमें तो बच्चे बहुत खुश नज़र आते हैं, और बच्चे मस्ती से रह रहे। और बीच बीच में जो ये बोला जा रहा है बच्चा ऐसा हो गया, बच्चे का ऐसा हो गया, वो ये आप लोग भी देखते होंगे। और थोड़ा सी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या बच्चा सच में गुरुकुल में पढ़ता है, ये थोड़ा सी मुझे बताइए आप ना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या जो सीमा का जो बेटा बड़ा राज है, क्या वो गुरुकुल में सच में पढ़ता है? थोड़ा सी मुझे बताइए आप ना। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।